में बना रही हूँ ये सीरीज। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो सी लैंग्वेज जो है ये बहुत ही ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फाउंडेशन भी है। और ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड मेनी अदर। विल सी द यूजेस इन अपकमिंग स्लाइड्स। सो फर्स्ट विल सी, पहले हम सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ दिस। तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। तो जो सी लैंग्वेज है ये बहुत ही ज्यादा लो लेवल है। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स है ये बहुत ज्यादा इजी टू ट्रांसफर इनटू लो लेवल लैंग्वेजेस होता है। और ये जो सी लैंग्वेज है ये कंपाइलर द्वारा कंपाइल की जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि कंपाइलर एक ही बार में सारा सारा कोड को कंपाइल करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए जब भी जरूरत पड़े। और हो सकता है मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करूं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। अच्छा ठीक है, दूसरी देखते हैं, दूसरा ओवरव्यू में स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो जो सी लैंग्वेज है इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और ये हाई परफॉर्मेंस होता है बिकॉज जब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है इसका कोड, उसके लिए बहुत इजी स्टेप्स होते हैं कंपाइलर के द्वारा। और ये चूंकि इसमें पॉइंटर्स और अदर चीजें भी यूज किए गए हैं, इसलिए इसको एम्बेडेड सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग के लिए बहुत ही फ्रेंडली बन जाती है ये लैंग्वेज। और यूजर को कोई भी चीज जब कोड करना है तो कोडिंग भी इसमें आसानी से हो जाती है, बिकॉज इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी यूजर फ्रेंडली लाइब्रेरीज भी हैं। अगर हम लाइब्रेरी का एग्जांपल देखें तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास मैथ लाइब्रेरी है, हमारे पास स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, हमारे पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए कर्ल लाइब्रेरी है। ऐसे ही हमारे पास बहुत 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 सारी लाइब्रेरीज हैं। जब हम डिटेल में आगे जाएंगे तो हम बहुत सारी लाइब्रेरीज देखेंगे। सॉरी, इंक्रिप्शन के लिए एसएसएल है, कल हमारी नेटवर्किंग के लिए होती है। अच्छा, सी लैंग्वेज जो है ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मीन्स इसको हम क्रॉस कंपाइल कर सकते हैं। इसका जो कोड होता है, मतलब कि अगर हम एक प्रोग्राम है उसको अगर हम 32 बिट में चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास 32 बिट में हमारे पास कंपाइलर नहीं है प्रेजेंट, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंपाइल करके, जब इसका ये कंपाइल करके विद द क्रॉस कंपाइलर ऑफ, किसका क्रॉस कंपाइलर यूज करेंगे 32 बिट का, और फिर इसका जो EXE बनेंगे उसको हम बाद में जाके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग की जाती है, जैसे कि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स देखते हैं। बोर्ड्स मतलब कि जैसे बस में हम देखते हैं, जैसे कि बस नंबर क्या चल रहा है, या फिर हम रेलवे प्लेटफॉर्म में भी हम देखते हैं कि जैसे कि ट्रेन का बोगी नंबर डिस्प्ले हो रहा है, या कहीं पे इसके अलावा जैसे कि जहाँ जहाँ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होते हैं। जैसे कि हमारे केस में हम जैसे कि अभी IoT में भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें भी हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया था। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इससे इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर हम देखें तो 30-40 साल पहले ऑलरेडी लिनक्स यूनिक्स इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि अभी तक भी रिप्लेस और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बन नहीं पाया इसके टक्कर का। विंडो भी देखा जाए तो विंडो भी इंस्पायर हुआ है काफी कुछ लिनक्स से, एंड मैक ओएस इज आल्सो वेरी मच सिमिलर टू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए ये तो बहुत ही अच्छी बेस्ट लैंग्वेज है। अभी तक हमने किसी और लैंग्वेज के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार नहीं देखा गया है। नेटवर्किंग के लिए हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है, और जैसे कि TCP/IP
नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल इज HTTP, फाइल ट्रांसफर ये भी एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। ये सारे प्रोटोकॉल सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। आप सोच सकते हैं इस बारे में, सी लैंग्वेज में प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट, जी हाँ ये सब सी लैंग्वेज में एट द बेसिक लेवल इम्प्लीमेंट किए गए हैं, बट एट द हायर लेवल हमें ये पता नहीं है कि इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सो आई थिंक ये बहुत सरप्राइजिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए जो आज ये सुन रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे सी लैंग्वेज को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, तो हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, और जब बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है तो उसका एनालिसिस करने के लिए हमें फास्ट चाहिए। तो सी लैंग्वेज इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली इफिशिएंट और परफेक्ट मानी गई है इस टाइप के डेटा को एनालाइज करने के लिए। और एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं, और ये एक आइडियल चॉइस बन जाती है एम्बेडेड सिस्टम के लिए, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक सिस्टम एंड एविएशन कंट्रोल सिस्टम। एविएशन हम जानते हैं ना, प्लेन वगैरह जो होते हैं उसके जो कंट्रोल, उसमें ही तो वेदर फोरकास्टिंग होती है, जो हम पुराने अभी स्लाइड्स में देखे थे। और ऑटोमेटिक सिस्टम इज नथिंग बट द ऑटोमोबाइल सिस्टम, जो हमारी कार होती हैं, हमारे ट्रक होते हैं, तो उसमें जैसे कि हमारे पास डिवाइस होते हैं ना, एक आपको एक ना कैन एक प्रोटोकॉल आप देखेंगे बाद में, तो ये प्रोटोकॉल इस बहुत ही ज़्यादा I2C के जैसा ही होता है। ये ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, गेम डेवलपमेंट, आपको पता है मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो था कसिनो के लिए, और ये वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जावा में था, बट चूंकि उसका ना परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा डिले हो रहा था जावा में कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी उसको C++ में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हमने काम किया था। और ये C++ में इसीलिए किया था क्योंकि C++ का जो परफॉर्मेंस है वो जावा से हाई है। अब आप सोचिए सी में अगर डेवलप कर दिया जाए तो परफॉर्मेंस कितना हाई होगा, बहुत हाई होगा। तो इसकी इफिशिएंसी, स्पीड इफिशिएंसी एंड जो इंटरफेस से जो हार्डवेयर ग्राफिक्स से ये इंटरेक्ट कर सकता है ना, इसके लिए इसको चूज किया गया था। AR/VR सिस्टम, हम सब लोग जानते हैं AR/VR सिस्टम क्या होता है। तो जो सी लैंग्वेज है डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटेड वर्चुअल रियलिटी ऐप के लिए यूज की गई है। अगेन इसकी स्पीड, इफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू इंटरफेस विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज, इसके लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया गया है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट, एविएशन, गेम डेवलपमेंट में यूज किया है, AR/VR में। अब हम देखते हैं इसके बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल है, डीप डाउन नहीं है। इसके बेसिस पे हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, बट एट द हाई लेवल आप लोग मुझे सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इन डिटेल कौन सा टॉपिक चाहिए, जैसे कि पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, लिंक लिस्ट, और आपको लूप्स चाहिए, आपको डेटा टाइप अंडरस्टैंड करने हैं, आपको पॉइंटर्स के ऑपरेशन समझने हैं, आपको कॉलबैक फंक्शन समझना है, या आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम समझना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी आपके क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल को हमने यहाँ लिस्ट किया है। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल का उपयोग होता है डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी इंट, हमारा एक वेरिएबल है x, और तो इसमें हम स्टोर करना चाहते हैं। x एक वेरिएबल है, इसको ना एक मेमोरी लोकेशन में ली हुई होगी, और इसमें ना हम दो हमारा डेटा है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के वेरिएबल होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, यूनियन, और आप जितना कॉम्प्लेक्स चाहें उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। बट बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारे सी में काफी लिमिटेड होते हैं, और लेकिन यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लेक्स ग्रो कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स यहाँ पे अर्थमेटिक होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स का मतलब होता है जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, और हम लोग डिवाइडर भी कैलकुलेट करते हैं ना, डिविजन करने के बाद क्या
बचा बाद में, तो उसके लिए भी एक अलग से ऑपरेटर होता है। एक नेगेटिव भी ऑपरेशन होता है, ये इसको हम बाइनरी बोल सकते हैं, जिसको घटाने के काम हो सकता है। एक नेगेटिव वैल्यू को दर्शाने के लिए भी ऑपरेटर होता है। ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क। टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें कि हम लोग ये और ये यूज करते हैं, है ना। बिटवाइज ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे मेमोरी में जो डेटा है, जैसे कि हम 2 को मेमोरी में ऐसे लिख सकते हैं 0012, राइट। तो इसके बिट, ये एक बिट है, ये एक बिट बिट बिट। तो इन बिट्स पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास बिटवाइज में भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एक्सोर होता है ना। जैसे कि हमारे पास बिटवाइज में और भी सिमिलरली बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, और जैसे कि हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, और या विल सी फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियोस। और हमारे पास कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया, डू हो गया, डू वाइल हो गया, फॉर हो गया, ऐसे करके। तो हमारे पास लूप वाले हो गए ये। तो इन सबको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, और इनको हम लूप भी बोल सकते हैं, है ना। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ये 5 हो गए, बट लूप ये 3 हो गए बिलो वाले। और सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और ये जो फंक्शंस होते हैं इनका एक सीक्वेंस बनाते हैं किसी भी डेटा को फ्लो करने के लिए, या कोई भी जो भी हम फंक्शनैलिटी चाहते हैं उसको डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस बेसिक डिफरेंट डिफरेंट, कैसे बोलूँ मैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारा वर्क को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर डेवलप करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐड का हमने एक फंक्शन लिख दिया, सब्सट्रैक्शन का एक फंक्शन लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन लिख दिया, डिवीजन का एक फंक्शन लिख दिया, और तो कैलकुलेटर में हम जो जो फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, हर एक फंक्शनैलिटी का एक फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये एक ब्लॉक्स होता है जिसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होता है, और ये फंक्शंस जो है इसको, इन सबको हम मेन फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं मेन फंक्शन क्या होता है। ये फर्स्ट फंक्शन होता है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉल का होता है, और इसमें हम बहुत सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल भी डाल सकते हैं, ARG भी। तो उससे ये सब फंक्शंस कॉल किए जा सकते हैं। अब हमारे पास सी में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिए हैं ये कंप्लीट डेटा टाइप का लिस्ट नहीं है, ये कुछ ही डेटा टाइप्स हैं। तो जिसमें से फर्स्ट हमने इंटीजर लिया है। तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है इन अ नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, और इवन ये माइनस में भी हो सकता है, -100 -200। तो जो भी चीज नंबर है उसको हम इंटीजर बोल सकते हैं, है ना। फ्लोट पॉइंट क्या होता है? फ्लोट पॉइंट ऐसे नंबर जिनको दशमलव के साथ हमें प्रेजेंट करना है। जैसे कि हमारे पास पाई होता है, 3.14 उसकी वैल्यू होती है ना। ऐसे ही हमारे पास कुछ कुछ और भी चीजें होती हैं जिनको हमें पॉइंटर्स, इसमें दशमलव के बाद हमें प्रेजेंट करना है, तो उन सब चीजों के लिए हम पॉइंटर्स का इसका सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इवन फ्लोटिंग पॉइंट का यूज हम माइनस में भी नंबर प्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड में, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने सारे कीज होते हैं, जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं 0 to 9। हमारे पास लेटर्स होते हैं A to Z स्मॉल में, A to Z कैपिटल में। स्पेशल भी होते हैं, जैसे कि स्टार होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, बैकस्लैश होता है, फ्रंट स्लैश होता है, डॉलर होता है, हैश होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये सब चीजों को हम कैरेक्टर बोलते हैं। और ये वाले जो मैंने लास्ट में बताया ना, इन सबको हम स्पेशल कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और जो कैरेक्टर्स होते हैं और ये नंबर्स होते हैं ना, तो इन सबको ना इंटरनली ना आस्की में प्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। मैं एक और वीडियो अलग से बना दूंगी आस्की क्या होता है, आस्की की क्या मैपिंग होती है, सबको समझाने के लिए। बट अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में
हमने सोचा नहीं था, ये भी हम कवर कर सकते हैं इसलिए। अब हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग एक यूजर डिफाइंड हो गया। हमारे पास एक और कैटेगरी होती है यहाँ पे, एरे। तो एरे, मैं एरे भी बता देती हूँ। तो एरे कुछ नहीं होता है, एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो ना जितना भी यहाँ पे साइज हम डिफाइन करेंगे, मान लीजिए 10, तो 10 सिक्वेंशियल वे में मेमोरी लोकेशन लेने की कोशिश करेगा। और जो मेमोरी लोकेशन, जैसे मान लीजिए मैंने कैरेक्टर टाइप का एरे है, तो कैरेक्टर की हम सब लोग जानते हैं ना कि कैरेक्टर 1 बाइट ही ऑक्यूपाइड करता है। तो अगर 10 कैरेक्टर हमें स्टोर करने एक एरे में, तो हम ऐसे एरे को डिफाइन करेंगे। अब ये एरे चलेगा 0 to 9 तक। मुझे याद नहीं है मैंने सही डिवीजन किया नहीं किया, बट बस ऐसे ही चलो एग्जैक्टली किया है। तो ऐसे ये एरे होगा। लेकिन स्ट्रिंग जो होती है ना, स्ट्रिंग एक एरे का एक स्पेशल केस है, जो कि ना लास्ट में नल से टर्मिनेट होता है। और इसके अंदर और ये टाइप ऑफ एरे ही होता है, इसके अंदर हम जो भी डेटा चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे हेलो वर्ड है यहाँ, तो हेलो वर्ड अगर स्टोर करना होगा तो यहाँ पे ऐसे ये कुछ, यहाँ पे फिर स्पेस आए, ये कॉमा आएगा, स्पेस आएगा, फिर डब्ल्यू एस से कंटिन्यू होकर लास्ट में अगर हेलो वर्ड करना है तो ऐसे आ जाएगा, ये कैरेक्टर इधर नहीं आएगा। और जितना इसका साइज है उतना बड़ा यहाँ पे ये करना पड़े। अच्छा, स्ट्रिंग भी ना अलग अलग, जैसे कि एक ना स्ट्रिंग लिटरल भी होती है, जो कि ना कांस्टेंट स्ट्रिंग होती है, जो एक पॉइंटर के द्वारा पॉइंटर के द्वारा इसको लोकेट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं, एक एरे टाइप की होती है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग बहुत सारे स्ट्रिंग हमारे पास फंक्शंस हैं उनके द्वारा स्ट्रिंग लाइब्रेरी में। अदरवाइज एरो पॉइंटर्स का भी यूज करके कर सकते हैं। हाँ, इस यहाँ पे हम लोग पॉइंटर नहीं दिखा रहे हैं, बट हाँ मैं एक वीडियो अलग से बना सकती हूँ जिसमें हम पॉइंटर्स के बारे में बात कर सकते हैं। बट अभी ये चूंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं शॉर्ट रखना चाह रही थी, इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ नहीं है, बट मैं फ्यूचर में बना सकती हूँ। तो अभी के लिए बस मैं इतना ही कंक्लूड करना चाहूंगी कि जो सी लैंग्वेज है ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होती है, जैसे कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग में, जो कि हम देख चुके हैं। और फ्यूचर ऑफ सी लैंग्वेज ऑल्सो वेरी ब्राइट। सो सी लैंग्वेज का जो उपयोग है ये फ्यूचर में भी होता रहेगा, और हमेशा जब जब नए नए एडवांटेजेस आएंगे इन टेक्नोलॉजी, तब तक सी लैंग्वेज में भी एडवांसमेंट होते रहेंगे। और ये लैंग्वेज 40-50 साल से रिप्लेस नहीं हुई है। आई होप इन फ्यूचर ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस, बिकॉज किसी ने भी अभी तक सी लैंग्वेज का सब्स्टिट्यूट नहीं पाया है। तो मैं होप करती हूँ ये वीडियो आप सबको हेल्प करने वाला है, और इस जर्नी में आप और मैं साथ में मिलके और भी वीडियो देखेंगे, अपनी नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं, इवन हम लोग डिस्कशंस भी कर सकते हैं, और टेक्निकल डिस्कशंस। So for today, I'm just signing off. My name is Varsha.